पैसे के लिए या सिर्फ इसलिए कि हमारे पास कुछ और काम नहीं है तो इसलिए चलो आरसीएम कर लेते हैं, या कि चलो टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, कहीं ना कहीं तो लगाना ही है इसलिए आरसीएम कर लेते हैं। ये कोई मकसद नहीं है हमारा। हमारे पास एक हमारी ड्रीम लिस्ट हमेशा तैयार होनी चाहिए कि हमें क्यों इस बिजनेस को करना है, क्योंकि पैसा कमाने के और बहुत सारे साधन हैं जिन, और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि आरसीएम का के 3 उद्देश्य हैं। कल की मीटिंग में हमने बात की थी कि आरसीएम के 3 उद्देश्य हैं, जिसमें से सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। आज हम देख रहे हैं कि हजारों बीमारियां आ रही हैं, और आज से अगर हम 30-40 साल पीछे जाकर देखें तो गिनी चुनी 3-4 बीमारियां होती थी, जैसे कि बुखार, सिर दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द, बस। लेकिन आज हजारों बीमारियां हो चुकी हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज बीमारियां हैं, जो कि कभी ठीक भी नहीं हो सकती हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज भी नहीं है आज तक। वैज्ञानिक भी, साइंस भी, मेडिकल साइंस भी इसका कोई इलाज नहीं कर सकी है। ऐसी ऐसी बहुत सी बीमारियां आ चुकी हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि एक तो हमारा खाना पीना जो है वो पहले जैसा नहीं रहा है। आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करें तो वो यही कहेंगे कि अब पहले जैसी ताकत नहीं है खाने के अंदर, क्योंकि मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है। दूसरी चीज, मिलावट बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ जो हम बात करने वाले हैं, मिलावट के बारे में बात करने वाले हैं कि हर एक सामान में मिलावट है, हर चीज में मिलावट है। एक दो तीन वीडियोस हैं हमारे पास जो कि अभी टाइम नहीं है, उसको शेयर कर देंगे हम ग्रुप में, आप उसको जरूर देखिएगा, जिसमें दिखाया हुआ है नकली तेल, नकली मसाले, नकली चाय पत्ती, नकली हेयर ऑयल, बहुत सा नकली सामान बिक रहा है और धड़ल्ले से बिक रहा है, और असली और नकली के बीच में फर्क भी पता नहीं चलता है। इसीलिए आरसीएम को इजाद करना पड़ा, इसीलिए आरसीएम आया है। कहते हैं कि जब जब महाभारत में अक्सर बोला जाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अवतार होता है। तो जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब अवतार होता है। सेम इसी तरीके से धरती पे पाप बढ़ रहा था मिलावट का, तब अवतार लिया गया। डायरेक्ट सेलिंग ने अपना अवतार लिया कि डायरेक्ट कस्टमर के पास सामान पहुंचे, जिसकी वजह से मिलावटी सामान जो है उससे बचा जा सके, और कैसे हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को, समाज को, देश को मिलावट की चीजों से बचा सकते हैं। इसी लड़ी में एक प्रोडक्ट है हमारे पास, आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये खाना बनाने का तेल है, कुकिंग ऑयल जिसको बोलते हैं। इस तेल को खाने की सलाह देते हैं। दूसरी बात, इस तेल में ऐसा क्या है कि ये कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने में हमारी मदद कर सकता है। ऐसा क्या है कि जिनको दिल की बीमारी है उनको डॉक्टर घी तेल खाना बंद कर देते हैं, लेकिन ये वाला तेल खाने की सलाह देते हैं। ऐसा क्या है इस तेल में, उसके बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन अगर शो हो तो प्लीज एक बार बताइएगा कि स्क्रीन दिखाई दे रही है। जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस यस। ओके, थैंक यू। तो ये है हेल्थ गार्ड फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। स्वास्थ्य की दिशा में एक बेहद मददगार तेल है ये। हिंदुस्तान के लाखों परिवारों ने अपनाया है इस तेल को। इसका क्या फायदा है? सर मीटिंग कौन सा तेल है ये, पहले हम ये जानते हैं। राइस ब्रान ऑयल। सामने जो ये हम देख पा रहे हैं, राइस, चावल। चावल हम सभी जानते हैं, और आप ये भी जानते होंगे कि चावल को अक्षत बोला जाता है, और जब पूजा की जाती है, किसी भी तरह की पूजा होती है, तो उसमें चावल का जरूर इस्तेमाल किया जाता है। चावल को देवताओं का भोजन भी बोला जाता है। जब हमारे घर में कोई हवन होता है या पूजा होती है, तो किसी चीज की अगर कमी रह जाती है तो पंडित जी यही बोलते हैं कि कोई बात नहीं, उसकी जगह चावल रख दो। यानी चावल के अंदर वो सारे गुण होते हैं जो बाकी कमियों को पूरा कर सकते हैं। और ये ऑयल जो है ये चावल के छिलके से बनाया हुआ है। देखिए, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये चावल का छिलका है। ये चावल है, अंदर जो है ये सफेद रंग का, ये है व्हाइट राइस, सफेद चावल है। इसके बाहर जो ये है, चावल और चावल के छिलके के बीच में तेलीय परत होती है, एक बहुत पतली सी परत है। आपका वीडियो
नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वीडियो ऑन करें। वो मैं एक्चुअली सेम फोन से कर रही हूँ ना, तो शायद इसलिए वीडियो नजर नहीं आएगा। ठीक आप है, अपना वीडियो स्पॉटलाइट पे रख सकते हैं। ठीक है। तो ये हम जो देख रहे थे, चावल का छिलके से बना हुआ ये तेल है, और यहाँ लिखा हुआ है राइस ब्रैन। चावल के छिलके को राइस ब्रैन बोला जाता है। राइस ब्रैन ऑयल एकमात्र ऐसा खाद्य तेल है जो चावल की भूरी तेलीय परत से तैयार किया जाता है। यानी चावल के दाने और चावल के छिलके के बीच में एक बहुत पतली सी तेलीय परत होती है। जैसे प्याज के ऊपर हम देखते हैं ना, पतली सी झिल्ली होती है, इसी तरीके से चावल और उसके छिलके के बीच में पतली सी तेलीय परत, तेलीय झिल्ली होती है, जिससे ये तेल बनाया जाता है, जिसे राइस ब्रैन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यही तेल क्यों इस्तेमाल करें, दुनिया में हजारों तेल आते हैं। तो हर एक घी या तेल, ऊपर लिखा हुआ है सारे तेल या घी 3 प्रकार के फैटी एसिड से बने होते हैं। यानी कि हर एक तेल या घी में 3 तरह के फैटी एसिड होते हैं: सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आगे देखते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी सफा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं सफा, पुफा, मुफा। सैचुरेटेड फैटी एसिड सफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी पुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि मुफा। सफा जिन तेलों में होता है वो क्या होते हैं, वो तेल या घी जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी कि ठोस होते हैं। जैसे कि हमारा देसी घी होता है, देसी घी जम जाता है ना, अगर सर्दी का मौसम है तो देसी घी जम जाता है, अगर फ्रिज में रखते हैं तो देसी घी जम जाता है। यानी जिन तेलों के अंदर जमने वाली प्रॉपर्टी होती है उसे सफा रिच ऑयल या घी बोला जाता है। जैसे कि देसी घी, पाम ऑयल, नारियल का तेल या वनस्पति घी जिसको डालडा घी भी बोला जाता है, ये सभी तेल जो हैं इनमें सफा ज्यादा होता है। सफा ज्यादा क्या काम करता है, लिखा हुआ है सामने कि रेजेस टोटल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और क्या करता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी है इसकी। इसलिए हमारे तेल में यह होना चाहिए, परंतु एक सीमा तक ही होना चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा, जैसे देसी घी का हम उदाहरण लेते हैं, पहले देसी घी बहुत ज्यादा खाया जाता था और हजम भी हो जाता था लोगों को। आज भी गांव में या शहरों में देसी घी खाया जाता है, लेकिन हजम नहीं होता है लोगों को। थोड़ी सी अगर दिल की प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर चिकनाई बंद करते हैं, घी बंद करते हैं। क्यों? पहले तो लोग खाते थे, आज क्यों नहीं हजम हो रहा है? इसलिए क्योंकि पहले देसी घी खाते थे और मेहनत भी करते थे। जेंट्स या आदमी जो है, पुरुष जो है, वो खेतों में जाके काम करते थे, 10-10 किलोमीटर तक पैदल चलते थे। लेकिन आज जरा सा दूर तक भी जाना हो तो हम अपनी बाइक, गाड़ी, मोटरसाइकिल या बस से जाते हैं। महिलाएं जो है वो चक्की पीसती थी, खेतों में जाके काम करती थी, लेकिन आज महिलाएं भी उतना काम नहीं करती हैं जितना पहले किया करती थी। क्या करती हैं आज? कोई भी 1-2 साथी अपने आप को अनम्यूट करें और जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसके साथ साथ में जवाब देते रहें। नहीं करते जी। जी नो मैम। बिल्कुल। इसलिए हमारे तेल में सफा जो है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक लिमिट तक ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो हमें आगे जाके पता चलेगा। जिस तरीके से देसी घी बाहर जमता है या कटोरी में रखा है, फ्रिज में रखा है तो वो जम जाएगा ना बर्तन के अंदर, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो पतली पतली नसें होती हैं उसमें भी, पतली पतली नसों में भी देसी घी जम जाता है जाकर, या वनस्पति घी जो है अंदर जाके जम जाता है, जो जिसको कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है कि इस व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल हो गया। आप सोच कर देखिए, पतली पतली नसों के अंदर अगर जमाव हो गया है तो क्या नसों के अंदर से खून आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरीके से है ये। जैसे हमारे घर में पाइप होती है, पाइप के अंदर अगर गंदगी फंस गई है तो उसमें पानी आगे नहीं जा पाएगा। पानी आगे तभी जाएगा जब वो गंदगी बीच में से हटा दी जाएगी। तो हमारे तेलों में सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत कम होना चाहिए। दूसरा फैटी एसिड है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे पुफा बोला जाता है। ये कैसा होता है, सामने लिखा हुआ है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड जैसा होता है, ये जमता नहीं है। किस किस चीज का होता है तेल? ये करड़ी ऑयल, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल और कॉर्न ऑयल यानी मक्के का तेल।
ये क्या होता है, लो कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और पुअर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, कम ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए यह भी हमारे तेल में होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ये, और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ना तो बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए। दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। तीसरा है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा जिसको बोलते हैं। ये तेल कैसे होते हैं, ये भी तरल की फॉर्म में, यानी लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और राइस ब्रान ऑयल। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, कैनोला तेल सरसों का तेल, और राइस ब्रान तेल, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, और गुड ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी है इसकी, इसलिए ये हमारे तेल में भरपूर होना चाहिए। अभी देखिए WHO ने क्या रिकमेंड किया है, सामने जो लिखा है, खाद्य तेल के लिए नवीनतम सिफारिशें, यानी रिकमेंड क्या किया है, कितना कितना होना चाहिए एक तेल में, तभी वो तेल खाने लायक माना जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN हैदराबाद, प्रीमियर न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिफारिश। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सरकारी एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूट है जिसकी ये रिपोर्ट है, यानी एक तरह से एक यूनिवर्सिटी कह सकते हैं हम। उसकी एक रिपोर्ट है कि सफा जो है हमारे तेल में 27 से 33% होना चाहिए, पूफा 27 से 33% होना चाहिए, मुफा 33 से 40% होना चाहिए। दूसरी बात उसने क्या बताई है, मैक्सिमम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि हमारे खाने के तेल में ज्यादा से ज्यादा कुदरती एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए। अब देखते हैं कौन से तेल में ये है। सबसे पहले हमारे सामने आता है एक ये सफा पुफा मुफा और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। सारे के सारे तेल का एग्जांपल ये दिया हुआ है यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं देसी घी या फिर बटर, मतलब मक्खन। मक्खन में सफा 27 से 33 होना चाहिए, लेकिन 67 है, मतलब बहुत ज्यादा है। पुफा में 27 से 33 होना चाहिए, पुफा, और जो कि 3 है देसी घी या मक्खन में, और मुफा 33 से 40 होना चाहिए, जो कि 30 है, और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एक भी नहीं है। इसलिए देसी घी या बटर अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, जो खाते हैं और बेड पे लेटे रहते हैं और कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करते हैं और ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बाइक और मोटरसाइकिल से घूमते हैं, स्कूटी पे घूमते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, घर बैठे रहते हैं, लेटते हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, घर का थोड़ा बहुत काम किया और सो गए, ऐसा करते हैं, उनके लिए देसी घी या बटर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। सेकंड, वनस्पति घी की अगर मैं बात करूं, डालडा घी भी जिसको बोला जाता है, इसमें सफा बहुत ज्यादा है, पुफा नहीं है, और मुफा 40 है, और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एक भी नहीं है, यानी तीनों चीजें बैलेंस नहीं है और एंटीऑक्सीडेंट एक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी खाने लायक नहीं है। पाम ऑयल में सफा बहुत ज्यादा है, पुफा बहुत कम है, और 2 नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी खाने लायक नहीं है। जो भी ये रेड रेड दिखाई दे रहे हैं, ये सब खाने के लायक नहीं है। करड़ी ऑयल खाने के लायक नहीं है, सनफ्लावर ऑयल खाने के लायक, सूरजमुखी का तेल खाने के लायक नहीं है, सोयाबीन का तेल खाने के लायक नहीं है, कॉर्न ऑयल मक्की का तेल खाने के लायक नहीं है, कॉटन सीड ऑयल कपास का तेल खाने लायक नहीं है, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल भी खाने लायक नहीं है, कनोला ऑयल भी खाने लायक नहीं है, ऑलिव ऑयल भी खाने लायक नहीं है, जो कि 800, 700, 900 रुपए लीटर मिलता है, वो तेल भी खाने लायक नहीं है। थोड़ा सा अगर खाने लायक है तो वो है मूंगफली का तेल, 22, 33, 45, सफा पुफा मुफा तीनों चीजें थोड़ी सी बैलेंस है, लेकिन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ एक है। मूंगफली का तेल जो है, पहली बात तो 700 से 800 रुपए लीटर मिलता है, दूसरी बात इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो प्योर होगा, क्योंकि मूंगफली की जगह मूंगफली के छिलके का तेल भी निकालकर अक्सर बेचा जाता है। अगर कोई प्योर मिल भी जाए तो महंगा मिलता है, 700-800 रुपए लीटर। तीसरी नेक्स्ट है राइस ब्रान ऑयल, यानी चावल के छिलके का तेल। 24, 34, 42 तीनों चीजें बैलेंस हैं और तीनों एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं वो भी हम आगे देखने वाले हैं। अभी कौन सा तेल सबसे ज्यादा खाने लायक है, कोई साथी अगर बताना चाहें तो प्लीज एक बार फटाफट से बताइए। राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल, बिल्कुल
आगे देखते हैं। देखिए पुफा जिन तेलों में ज्यादा है, किस में ज्यादा है पुफा? करड़ी ऑयल में पुफा ज्यादा है, सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी के तेल में पुफा ज्यादा है, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल जिसको फॉर्चून के नाम से भी एक सोयाबीन रिफाइंड ऑयल आता है, मैक्सिमम घरों में यूज होता है, उसमें भी पुफा ज्यादा है। कॉर्न ऑयल मक्के के तेल में भी पुफा ज्यादा है, कॉटन सीड ऑयल में भी पुफा ज्यादा है। पुफा ज्यादा हो तो क्या होगा? पुफा भरपूर तेल लगातार खाने से कैंसर का कारण भी हो सकता है, यह कैंसर का कारण भी हो सकता है, यानी लगातार अगर इन तेलों को यूज कर रहे हैं तो कैंसर तक भी हो सकता है। आगे सरसों का तेल बहुत ज्यादा चलन में होता है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खाया जाता है, भारत में खासकर। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व चीन में सरसों के तेल से निर्मित अचार, सॉस, सब्जियों को इंग्लैंड में खाने की मनाही है। इंग्लैंड में सरसों के तेल से बनी हुई चीजें नहीं खाई जाती हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड होता है जो कि दिल की धड़कन को धीमा करता है। आज जो हम देख रहे हैं बहुत से हार्ट फेलियर हो रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सरसों का तेल जो है वो धीरे धीरे करके हमारे दिल की धड़कन को धीमा करता रहता है, और जैसे जैसे धड़कन धीमी होते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे दिल की धड़कन जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, और तब हम बोलते हैं कि रात को सोया था, सुबह उठा ही नहीं, हार्ट फेल हो गया, अरे अभी 10 मिनट पहले तो मेरी उससे बात हुई थी, अरे अभी तो मुझे मिला था, ऐसे कैसे हो गया? ये सब सरसों का तेल ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है, जो कि दिल की धड़कन को धीमा करता है। दूसरी चीज, यूरिक एसिड जो है अगर बढ़ जाता है तो हमारे घुटनों, हड्डियों, जोड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट है, सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में ज्यादा सरसों का तेल खाया जाता है और सबसे ज्यादा पेसमेकर इसी राज्य में लगे हुए हैं। पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर एक ऐसा यंत्र होता है जो कि दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। देखिए सरसों का तेल खाने से दिल की धड़कन कमजोर होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अब बाहर से एक ऐसी मशीन लगानी पड़ेगी जिससे दिल की धड़कन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन कब तक काम करेगी वो? ये तो एक टेम्परेरी इलाज हुआ ना, परमानेंट इलाज तो यही है कि सरसों का तेल बंद किया जाए। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सरसों का तेल खाया जाता है और सबसे ज्यादा पेसमेकर इसी राज्य में लगे हुए हैं। अगली स्लाइड। सरसों तेल को चूहों और बंदरों पर प्रयोग करने पर पाया गया कि इसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है जो कि हार्ट के लिए नुकसानदायक है। आगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको हम एम्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसने भारतीयों पर अनुसंधान यानी एक एक्सपेरिमेंट किया इंडियंस पे, और उसने फिर क्या किया? निम्नलिखित तेलों की सिफारिश की है: जैतून, कैनोला और राइस ब्रान ऑयल। पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है, पीजीआई चंडीगढ़ जो कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने राइस ब्रान तेल खाने की सलाह दी है। फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान तेल हड्डियों में से कैल्शियम की घनता को कम होने से बचाता है, यानी कि हड्डियों में से कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हड्डियों में दर्द जल्दी से शुरू नहीं होगा अगर आप इस तेल का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इसलिए ये मत समझें कि आज मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं सरसों का तेल खा लूं, अभी तो मैं रिफाइंड खा लूं, बाद में आगे जो होगा तब देखेंगे, आगे इसको यूज करेंगे, नहीं। आज से ही अगर करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। और क्या काम करता है? जो 3 एंटीऑक्सीडेंट हम बात कर रहे थे, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, जो कि किसी भी तेल में नहीं है सिवाय राइस ब्रान ऑयल के, वो क्या काम करते हैं? टोकोफेरोल, टोकोट्रिनोल और ओराइजनोल है। इम्यून सिस्टम यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद में मदद करता है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। कार्डियोवास्कुलर, कैंसर और कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करता है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने में मदद करता है, यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोग होते तो हैं 30 साल के, चेहरे से देख के लगता ऐसा है जैसे कि 50 साल का है। क्यों? क्योंकि समय से पहले बुढ़ापा आ गया है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को यानी उसको भी कम करने में ये मदद करता है। और क्या करता है? अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करके रखता है, और एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। नाड़ी तंत्र की सुरक्षा में मदद करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने में, प्लेटलेट्स के एकत्रीकरण में मदद करता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों की बहुत लोग इस वजह से भी बहुत लोगों की डेथ हो जाती है कि उनकी प्लेटलेट्स कम हो गई थी। तो ये प्लेटलेट्स को कंट्रोल करता है
और धमनियों की आंतरिक दीवारों में होने वाले जमाव को प्रभावित करता है। जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि पतली पतली नसें होती हैं, उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है, तो उस गंदगी को खत्म करने में हेल्प करता है, और वो गंदगी होगी ही नहीं अगर आप लगातार इस तेल का पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो। धमनियों की अनुकूलता को सुधार करने में मदद करता है, कैंसर और ट्यूमर जैसे रोगों में भी मदद करता है, आयु रोधक, क्रांति वर्धक एवं व्यक्तित्व निखार है। यानी कि एंटी एजिंग मतलब समय से पहले बुढ़ापा नहीं आएगा। और क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ब्लड शुगर यानी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करता है, लेडीज बीमारियों को ठीक करता है, एंटी एजिंग है यानी स्किन वही दोबारा से वही बात है कि चेहरे के ऊपर झुर्रियां छाइयां दिखाई नहीं देंगी। जिनको एसिडिटी होती है, पेट जिनका खराब रहता है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, हाई बीपी को कंट्रोल करता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, यानी कह सकते हैं कि ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये वही चीजें दोबारा से लिखी हुई हैं। आगे हम ये देखें कि लॉवेल यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार इस तेल में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता ऑलिव ऑयल के मुकाबले ज्यादा है, यानी ऑलिव ऑयल से ज्यादा अच्छा है ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में किए गए अध्ययन के अनुसार इस तेल में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता मूंगफली के तेल के मुकाबले ज्यादा है, यानी ऑलिव ऑयल से भी अच्छा इसको माना गया है और मूंगफली के तेल से भी ज्यादा अच्छा इसको माना गया है। यानी कि सबसे अच्छा तेल अगर कोई है तो वो है 100% राइस ब्रान ऑयल। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले ओराइजनोल को बताया है। जापान में किए गए 8 व 10 दिन के अलग अलग उपचार और अध्ययन में पाया गया कि इस तेल में पाए जाने वाला ओरिजिनोल पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स जैसे गैस, एसिडिटी, अल्सर आदि में हेल्प करता है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी टोक्यो के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार यह आंतों से संबंधित रोगों में मददगार है, यानी जो हमने फायदे पहले पढ़े हैं उसको ही दोबारा बताया गया है कि लेडीज प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प करता है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करता है, थायराइड को ठीक करने में मदद करता है, और ये तेल विदेशों में भी जाता है। जापान, कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड में बहुत प्रचलित है। जापानी लोग इसे हार्ट ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में यह स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में पहचान बना चुका है। और इस तेल की अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में अगर इसका प्राइस देखते हैं तो 227 रुपए का आधा लीटर यानी कि लगभग 500 रुपए का 1 लीटर ये मिलता है, 370 रुपए का 1 लीटर मिलता है, 1286 का 3 लीटर यानी 400 कुछ 420-30 रुपए का 1 लीटर भी ये वहां पर मिल रहा है। इसका फायदा जो हम तुरंत देख सकेंगे वो ये है कि ये खाना जो है इस तेल को बहुत कम सोखता है, यानी बहुत चिपचिपानी होता है, बहुत हल्का फुल्का सा लगता है। खाना धुआं कम छोड़ता है, कम चिकनाई वाला होता है, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए उपयुक्त है, सुपाच्य है यानी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, और घी से बेहतर मिठाइयां इस तेल में बनाई जा सकती हैं। और ये इकलौता ऐसा तेल है जिसको 6 बार अवार्ड दिया है, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। सामने आप देख पा रहे हैं फोटोज, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इनको अवार्ड दिया है, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने, प्रतिभा पाटिल ने अवार्ड दिया है। तो लास्ट में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हेल्थ सही तो लाइफ सही। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारी जिंदगी अच्छी है, और हेल्थ अच्छी तब होगी जब हम अच्छी चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी राइस ब्रान ऑयल के बारे में। बहुत ही कम समय में और इतनी बड़ी जानकारी दी गई है, बहुत कम समय लिया गया है। हालांकि इसमें तो अभी बहुत कुछ और भी बाकी है, लेकिन सुप्रिया जी ने बहुत जल्दी कवर किया है। अगर कोई भी व्यक्ति इतनी भी जानकारी, इससे 25% भी कम जानकारी, अगर 75% लेस करके 25% जानकारी भी अगर कोई जाके फील्ड में दे देता है तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ये कहे कि मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात वहीं आती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, दूसरे को ज़रूरत है।
कामयाब कौन होगा? दूसरा। मुझे जरूरत नहीं है तो मैं कामयाब नहीं होऊंगा ना, दूसरा कामयाब होगा जिसको जरूरत है। तो इसलिए इसकी गहराई में जाइए और 5 प्रोडक्ट, कम से कम 5 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेके और फील्ड में उतरिए। और 2 प्लान नहीं दिखाने हैं, 100 प्लान दिखाने हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बात की थी, 50-25 हजार रुपए तो चारा है, चारा मछली को फांसने का। असली मकसद कुछ और है, जो कि आप पहले भी सूचना दी जा चुकी है। अभी 1 हफ्ते के बाद 90 दिन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें यही बताया जाएगा कि आरसीएम क्या है। 10-20-50 हजार रुपए कमाने के लिए नहीं है आरसीएम। तो एक बार सुप्रिया जी के लिए सभी क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सुप्रिया जी, बहुत ही बारीकी से अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू, थैंक यू। आपने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू, और रिस्पॉन्स भी किया। तो मीटिंग को समाप्त करें या अभी? जी, थोड़ा सा 1-2 बातें और कर लेते हैं ऑयल के बारे में, उसके बाद इस मीटिंग को एंड करते हैं। इतनी जानकारी देने के बाद आप ये ऑयल आपके पास होना जरूरी है, और कोशिश करें कि 5 लीटर वाला जो कैन आता है वो आपके पास हो। 1-2 लीटर ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और अगर कोई बोले कि नहीं 5 लीटर तो नहीं ले सकता, पहले आप 5 लीटर ही दे। उनको बोले कि अगर आपको पसंद ना आए तो आप खुला वापस दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा ही बोलते हैं, और आज तक आप यकीन नहीं मानोगे कि आज तक एक भी कैन वापस नहीं आया है। पहली चीज। दूसरी चीज, अपनी बैग में 1-2 पैकेट्स जरूर रखें। 3 पैकेट्स 4 पैकेट्स जरूर आपके पास हेल्थ गार्ड ऑयल के होने चाहिए। कोई अगर बोलता है कि नहीं 5 लीटर तो लेना ही लेना नहीं है, किसी भी हाल में नहीं लेना है, तो उनको आप बोले कि चलो कोई बात नहीं, 1 लीटर वाले पैकेट्स जो हैं वो सैंपल के रूप में आते हैं, तो मेरे पास ज्यादा नहीं है, 1 2 3 ही है, तो आप चलो ऐसा करो 3 लीटर ले लो। वैसे तो मुझे ये किसी और को देना था, पर कोई बात नहीं, उनके लिए मैं और खरीद लेता हूँ। ये आप रख लो, आप 3 लीटर इसको यूज करो, और उसके बाद फिर मुझे इसका फीडबैक देना। ऐसा अब इसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो वो 3 लीटर ले लेगा, या फिर वो कहेगा कि नहीं मुझे 3 लीटर नहीं चाहिए, मुझे 1 ही लीटर चाहिए। तो आप उनको बोले कि देखो 1 लीटर जब तक ये यूज करेंगे, जब तक खत्म हो जाएगा, जब तक आपको इसका टेस्ट पता लगने लगेगा तब तक ही खत्म हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप कम से कम 2 लीटर तो लो। 1 लीटर तो हम नहीं देते, 1 लीटर देने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, तो आप कम से कम 2 लीटर तो आपको लेना ही पड़ेगा। और कम से कम 2 लीटर उनको दें, और उनको साथ में ये भी बोले कि इसको जब आप डिब्बे में या बोतल में डालेंगे तो डिब्बा या बोतल जो है वो साफ होनी चाहिए। पहले वाले तेल के डिब्बे में ना डालें, साफ डिब्बे में डालें, या फिर पहले वाला खाली करके उसको अच्छे से धो के पोंछ के सूखे कपड़े से, ताकि उसमें पानी भी ना रहे, और उसके अंदर इसको डालें और फिर इसको यूज करें। और जो छोटी कटोरी हम यूज करते हैं किचन में, या छोटी डिब्बी यूज करते हैं, वो भी साफ धुली हुई होनी चाहिए, और तभी हमें इसका डिफरेंस पता लगेगा। एक चीज और मैंने देखी है कि जैसे हम इस ऑयल को देते हैं तो हम बोलते हैं कि इसमें धुआं नहीं उठता है, लेकिन वो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए तवा है, तवे पे पहले ही घी लगा हुआ है कोई दूसरा, और उस पे अगर ये पराठा बनाएंगे और अगर ये वाला ऑयल लगाएंगे तो धुआं उठेगा, क्योंकि पहले कोई दूसरा तेल उस पे लगा हुआ है। तो तवे को अच्छे से धोकर उसके बाद ही बनाएंगे तो धुआं नहीं उठेगा। ऐसा मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मुझे भी किसी ने बोला कि तेल से तो धुआं उठता है, आपके तेल से तो जब बाद में बात हुई तो मुझे पता चला कि उस पे पहले उन्होंने किसी दूसरे तेल में पराठे बनाए, और लास्ट में 1-2 जो बनाने थे वो इस तेल में बनाए, तब भी धुआं आ रहा था, क्योंकि पहले कोई और लगता था। तो अच्छे से साफ किया हुआ अगर तवा होगा तो फिर धुआं नहीं होगा। और उनको ये भी बता सकते हैं कि आप इसको तेल, घी, रिफाइंड हर एक जगह पर इस्तेमाल करें। कुछ लोग सिर्फ सब्जी ही छौंक रहे हैं इसके अंदर, सिर्फ तड़का लगा रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ रोटी पे ही लगा रहे हैं बस। कुछ लोग सिर्फ फ्राइंग में ही यूज कर रहे हैं, डीप फ्राइंग में, पकौड़े बनाने में, या ऐसी कोई चीज डीप फ्राई जहां होता है उसमें यूज कर रहे हैं। उनको बोलिए कि तेल, घी, रिफाइंड हर एक जगह पे आपने इसको यूज करना है। जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो साथ में कोई और घी तेल यूज ना करें,
ताकि आपको इसका फर्क पता लग सके। तो मेरी तरफ से इतना ही। आपका अगर कोई सवाल है तो एक दो मिनट का और हमारे पास अभी टाइम है, तो अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज इस मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है। जिनका कोई सवाल है हैंड रेज कर सकते हैं। सर्दियों में हम इसका गोंद डालते हैं, पंजीरी डालते हैं सर्दियों में, और 4-5 साल से हमारे घर में ना डालडा ना देसी ना कोई और रिफाइंड होता है, सिर्फ होता है तो देसी घी का बाप हेल्थ गार्ड होता है। हम हर चीज़ में यूज करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे तेजाब एसिडिटी बनती थी, इसकी वजह से ठीक हुई। मैं कभी परोठे नहीं खा सकता था। समय का जब पिछले 6 महीने पहले एक व्यक्ति को मैंने राइस ब्रांड तेल दिया था, उनको उन्होंने वो बोला कि वो तेल तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि जो शरीर को चिकनाई लगती है जो दूसरे तेल से मिलती है, बर्तन धोने के बाद वो एकदम आसानी से बर्तन निकल गया ना, तो वो बहुत दिन कंफ्यूज थे। जी, ऐसा होता है। दूसरे जो घी या तेल होते हैं उसमें चिकनाई ज्यादा होती है, यानी कि सफा ज्यादा होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लेना अच्छा नहीं है। इसलिए इस तेल में चिकनाई कम होती है क्योंकि सफा की मात्रा जो है वो कम है। इसको आप एक उदाहरण से ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं, कढ़ाई में हमने तेल डाला या देसी घी डाला, जीरा डाला, प्याज डाला, टमाटर डाला, थोड़ा सा मिक्स किया। उसके बाद जब हम उसके ऊपर प्लेट ढकते हैं, ढकने के बाद जब हम वो प्लेट उठाते हैं तो आप प्लेट को उठाकर देखेंगे तो उसके ऊपर घी घी जैसा आपको लगा हुआ दिखाई देगा, बहुत ज्यादा चिकनाई लगी हुई दिखाई देती है, जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जबकि अगर आप इस तेल में बनाते हैं खाना तो प्लेट के ऊपर भी बहुत ज्यादा चिकनाई नहीं आती है। ऐसे भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और जो आप बात कर रहे हैं सर ज्यादा चिकनाई वाली, तो ज्यादा चिकनाई सेहत के लिए अच्छी नहीं है। उनको बोल दीजिए कि ज्यादा चिकनाई से आजकल हार्ट फेल हो रहा है लोगों का। इसमें उतना ही डाला हुआ है जितनी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है सर। तो और कोई किसी का कोई ओके। सवाल है या सुझाव है तो रख सकते हैं। अच्छा, एक बार हैंड रेज कीजिए ईमानदारी से, जिनके घर में 100% राइस ब्रान ऑयल यूज होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है, वो साथी एक बार हैंड रेज करें। 100% राइस ब्रान ऑयल जिनके घर में यूज विजय होता है। कुमार जी ने किया है, विजय भिखमचंद कुमार जी, जी, भिखमचंद जी, फतेह फतेह सिंह चंद जी, जी, सुनील सुनील जी, कुमार जी। सिर्फ 4। बाकियों के घर में क्या क्या यूज होता है सर, एक बार ये भी थोड़ा थोड़ा बता दे। एक एक करके मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ। बिमला जी, क्या इस राइस ब्रान ऑयल के अलावा कौन सा तेल यूज करते हैं? दाना भाई भी हैंड रेज कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। यही करते हैं मैम जी, और दूसरा नहीं करते। फिर आपने हैंड रेज भी नहीं किया? हमारे घर पे तो यही होता है। हमने जलेबी भी बनाई थी दिवाली पे, और मिठाई भी नहीं लेके आए हम, और पूड़े भी बनाए थे। सारी चीज हम तो इसी में बनाती है मैम। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू। मीटिंग में एक्टिव रहा करो, देखते रहा करो, सुनते रहा करो क्या बात हो रही है, ताकि जब हैंड रेज की बात आए तो हैंड रेज कर दो, फिर हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी। दाना भाई बात करना चाहते हैं। जी सर। जी दाना भाई। सर मैं भी यूज कर रहा हूँ राइस ब्रान ऑयल। 100% सर, कुछ और नहीं तेल यूज होता? नहीं, 4-5 महीने से यही यूज कर रहा हूँ। ओके ओके, बहुत बढ़िया। घी जैसा लगता है। जी जी जी। 15 दिन तो मैंने घी के बाद में घी नहीं लिया, यही क्या लिया घी के बाद में बदले में। तो देखो ना, सस्ता भी है, घी से सस्ता भी है, घी से बढ़िया भी है। और जो बाजार में घी आ रहा है ना सर, वो प्योर घी नहीं। जो बाजार में देसी घी आता है वो प्योर देसी घी है ही नहीं। आप सोचो 300, 400, 500, 600 रुपए किलो देसी घी कैसे मिल सकता है? सर हमारे तो घर का ही घी खाते हैं, और घर का घी है ऐसा ही ये राइस ब्रान ऑयल ही है। जी जी जी। हम घर का ही घी खाते हैं, गायों का और भैंस का। थैंक यू सर, थैंक यू। विष्णु मौर्य जी।
अभी तो जो मिलता है उसी से एडजस्ट होता है, बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा। तो कल से दीपावली के दिन से मैंने एक प्रयास लिया है, पहले अभ्यास अच्छा सा करेंगे। और जैसे कि आज मीटिंग में आपने बोला कि कम से कम 5 प्रोडक्ट की जानकारी तो 100% होनी चाहिए। तो सर सबसे पहले ऑयल अभ्यास महत्वपूर्ण है। ऑयल के बारे में बताइए सर। इस तेल के अलावा कौन सा तेल घर में यूज होता है? और दुकान में जो भी मिलता है वो लाते हैं। सरसों का, सोयाबीन का, या कोई रिफाइंड, कोई अभी सोयाबीन का। सोयाबीन का। तो आपको क्या लगता है सर, यही यूज करना चाहिए आगे भी लगातार? नहीं नहीं, सोयाबीन का नहीं यूज करना चाहिए ना। तो क्या डिसीजन लिया आपने फिर? डिसीजन अभी हमारे घर वाले बोले, जब सोयाबीन में दीपावली का जो फराळ तरा करते हैं ना, तो उनकी परिस्थिति भी खाने लायक नहीं रही। हमारी माँ भी बोली, अगर आरसीएम का तेल लाते तो कम से कम वो जो तेल से गंदगी नहीं निकलती, आरसीएम से तेल से वो सुगंध अच्छा रहता है। और ये सोयाबीन तेल से जो गंदगी निकलती है, तो जो स्वयंपाक करने वाले हैं उनको भी खाने को ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन मजबूरी है। कितने का आता है सोयाबीन तेल 1 लीटर? 1 लीटर 110 का। और ये कितने का आता है? 170। बात लाने की है मैडम, कीमत की बात नहीं है। अभी जब हम एकदम से ज्यादा सामान नहीं लाते, और कम सामान लाने के लिए दुकान पे जाना नहीं हो रहा, कितना इसी दूर वजह से पड़ता है सर प्रॉब्लम हो पिकअप गया। सेंटर आपके यहाँ से? पिकअप सेंटर कितना दूर पड़ता है? एक बार मैं ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि जो साथी कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं या नहीं पूछना चाहते हैं, और जो 100% राइस ब्रान ऑयल यूज कर रहे हैं अपने घर में, और अगर उनको कुछ काम है तो मीटिंग को लीव कर सकते हैं। बताइए सर, कितना दूर पड़ता है पीयूसी? 40 किलोमीटर। ओके, यानी शहर है आपके गांव से दूर, एक शहर है 40 किलोमीटर। हाँ, 40 किलोमीटर शहर है। सारी और सुविधाएं सबसे बड़ी आपको बात वहीं है, मिलती होंगी। सारी की हाँ सारी हाँ, सुविधाएं वहीं मिलती होंगी। अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा बाजार, अच्छा सब कुछ वहीं होगा, क्योंकि गांव में तो इतना होता नहीं है ना। गांव के बाहर हमारे है ना, थोड़ी सिटी है ना, जैसे शाहगढ़ में है, तो वहां पर सारी सुविधा मिलती है, लेकिन आरसीएम शॉप ही नहीं है। पता है क्या है सर, देखो, भगवान ना करे, अभी जो प्रॉब्लम्स, बीमारियों के बारे में हमने बात की है, भगवान ना करे अगर किसी को हो जाए तो हम रातों रात लेके भाग जाते हैं डॉक्टर के पास कि बस कुछ भी करके जान बच जाए। होता है ना? उस टाइम हमारे पास पैसा सही भी बात नहीं है। होता है, दोस्त से उधार लेते हैं या लोन लेते हैं या क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन पैसे का जैसे तैसे करके बंदोबस्त करते हैं, और आधी रात को लेकर भागना पड़े तो रात को भी भागते हैं। क्यों? कि ठीक हो जाए, बस जान बच जाए इसकी, है ना? हाँ, तो आप क्या चाहते हैं सर कि थोड़ी थोड़ी दिक्कत सहन करके हमेशा के लिए स्वस्थ रहा जाए, या थोड़ी दिक्कत सहन ना करते हुए आराम से बड़ी बीमारी को घर लाया जाए? आपको क्या लगता है, फायदे का सौदा कौन सा है? छोटी छोटी दिक्कत उठाने पर वो अच्छा है। हाँ, तो क्या निर्णय लेते हैं आप यहाँ से? कौन सी छोटी छोटी दिक्कत उठानी पड़ेगी आपको? सबसे पहली दिक्कत हो, अच्छा सामान लाने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़े। बिल्कुल। अगर आप ऐसा करते हैं ना सर, थोड़ा दूर जाते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से आप भी बच सकते हैं, आपका परिवार भी बच सकता है, डॉक्टर का बिल भी बच सकता है, डॉक्टर का खर्च भी नहीं होगा, और बहुत पैसा बचाया जा सकता है, बहुत पैसा। ठीक है, इसलिए सर देखो, हम सिर्फ समझा सकते हैं, हम धक्का तो कर नहीं सकते आपके साथ, है ना? हम तो सिर्फ समझा ही सकते हैं कि छोटी छोटी दिक्कतें उठाना ज्यादा अच्छा है, उसमें आपका ज्यादा फायदा है, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, परिवार भी बीमार नहीं होगा। बाकी तो आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर?
अभी और कोई साथी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो एक बार हैंड रेज कर लीजिए, अदरवाइज फिर आज की इस मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। कल बात कर लें, बहुत समय हो गया। आप अनम्यूट हैं, पापा जी की आवाज नहीं आ रही है। अगर कोई जरूरी नहीं है तो कल बात कर लेते हैं, आज समय ज्यादा हो चुका है ना। ऐसे भी कोई हैंड रेज नहीं हो रहा है तो आज की मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपने बहुत ध्यान से सुना और लास्ट तक जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। कल सेम टाइम मीटिंग रहेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए इस मीटिंग में और अपने परिवार को साथ लेकर बैठे सर मीटिंग में। मैं देख रही हूँ सब लोग अकेले अकेले ही दिखाई देते हैं, परिवार को साथ लेकर बैठे।